इस अध्याय में कार्बन के अपरूप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कार्बन द्वारा बने और जो पदार्थ हैं वही उसके अपरूप कहे जाएंगे। तो कार्बन के ही मिलने से बहुत सारे कार्बन के अणु मिलते हैं, जिससे हीरे का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार ग्रेफाइट का भी निर्माण हुआ है। बस फ़र्क क्या है, इनकी बीच के आबंध में फ़र्क आ जाता है और इनकी संरचना में फ़र्क आ जाता है। ये अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और एक C60 बंकमिंस्टर फुलेरिन, जिसको बोला गया है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसको खोजा था। फुटबॉल का स्ट्रक्चर है ये C60। ये कार्बन के ही तत्वों अणुओं से मिलकर बना है। हीरा अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है कार्बन का। हालांकि आपको पता है कि कार्बन के जो यौगिक हैं उसको हमने पढ़ा था कि उसमें आयंस नहीं बनते, इसलिए वो विद्युत के सुचालक नहीं होते। लेकिन ग्रेफाइट जो अपरूप है कार्बन का, ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ ये दो बातें याद रखनी है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है, और C60 फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर है, ये भी कार्बन का अपरूप है। तो ये तीन अपरूप आपको अच्छे से याद करने हैं। क्या इनके गुण हैं? इनके भौतिक गुण अलग अलग हैं क्योंकि इनकी संरचना अलग अलग है, लेकिन क्योंकि ये सभी कार्बन से बने हैं इसलिए इनके रासायनिक गुण सभी एक समान हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर। तो क्यों है ये वर्सेटाइल नेचर? अभी तक आपने कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था। ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जोड़ा था, इसको हम कहते हैं मीथेन। अच्छा, अब हमने ये भी बोला कि कार्बन जो है वो एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट है जिससे बहुत सारे यौगिक बनते हैं, और इसमें जो कार्बन के यौगिक हैं वो इतने सारे माने गए हैं कि जो बाकी के एलिमेंट हैं, जो हमने 100 से ज़्यादा एलिमेंट तत्व ढूंढे हैं, उनसे जितने यौगिक बनते हैं कार्बन से अकेले से उनसे कहीं ज़्यादा यौगिक बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण है इसके दो कारक हैं। सबसे पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन को हम कैटिनेशन प्रक्रिया कहते हैं। कैटिनेशन है क्या? इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन बना लेता है। तो ये काफ़ी लंबी चेन बना सकता है। इस लंबी चेन बनाने की प्रक्रिया को हम श्रृंखलन कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है श्रृंखलन का, ये कार्बन में ही मुख्य रूप से पाया जाता है। दूसरे तत्वों में हमें यह जो गुण है नहीं मिला है। हालांकि सिलिकॉन में हमें मिला है, लेकिन सिलिकॉन में जब देखेंगे तो जितनी लंबी चेन कार्बन की बन सकती है उतनी नहीं है। इसमें तो सिर्फ 7 या 8 परमाणु ही आपस में जुड़ सकते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होते, जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन कार्बन की जितनी भी लंबी चेन बन जाए, चाहे 100 कार्बन की लंबी चेन बन जाएगी, वो फिर भी स्थायी होता है। तो ये आपने याद रखना है कि ये कैटिनेशन एक गुण है कार्बन का, कि अपने ही दूसरे कार्बन के एटम के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। ये इसका बहुत ही बड़ा एक गुण है जो दूसरे एलिमेंट्स में, तत्वों में नहीं पाया जाता। तो इस प्रॉपर्टी में कार्बन की जब लंबी चेन बनती है तो वो लंबी चेन भी हो सकती है, जैसे एक लंबी चेन बना ली, या एक कह सकते हैं इसको शाखाओं वाली बना सकते हैं। ऐसे लंबी चेन बन रही है और बीच में एक शाखा बन गई है या 2 शाखाएं बन गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से लंबी चेन भी हो सकती है, लॉन्ग चेन है ना, लंबी श्रृंखला बन सकती है, शाखाओं वाली श्रृंखला बन सकती है, या वलय वाली बन सकती है। कार्बन कार्बन ऐसे रिंग बना देते हैं, आपस में रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो वलय वाली संरचना बना सकते हैं, लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, शाखाओं वाली श्रृंखला बना सकते हैं। तो ये 3 तरह से अपने कैटिनेशन श्रृंखलन प्रक्रिया द्वारा इस तरह की शाखाएं बना सकते हैं। तो इस तरह का गुण किसी दूसरे तत्व में नहीं पाया जाता। सिलिकॉन में हमने देखा उसमें भी 7 से 8 ही परमाणु जुड़ सकते हैं, और वो भी ज़्यादा स्थायी नहीं होते। और ख़ास बात क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, आबंध है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरे तत्वों की अपेक्षा। कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिलिकॉन
तो सिलिकॉन के जो एटम्स के बीच में, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में या किसी दूसरे एटम्स के आपस के बीच में जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कार्बन और कार्बन के बीच का होता है। तो इस प्रकार जब कार्बन और कार्बन की श्रृंखला बनती है, चाहे वो लॉन्ग चेन हो चाहे वो ब्रांच्ड हो, यहाँ पर या तो कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे या कहीं डबल बॉन्ड बना रहे होंगे या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होंगे। एक आबंध, द्वि आबंध या त्रिआबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जो एक आबंध से जुड़े हैं इनको संतृप्त कहा जाता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं ये, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। असंतृप्त होता है अनसैचुरेटेड और संतृप्त होता है सैचुरेटेड। तो इस प्रकार हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। संतृप्त में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, असंतृप्त में या तो कहीं बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। 4 बॉन्ड कहीं भी नहीं होंगे एक साथ, 3 या 2 हो सकते हैं। तो दूसरा कारक है इसमें कि कार्बन जो है अन्य तत्वों के साथ, कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, लेकिन अन्य जैसे हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और बहुत सारे दूसरे तत्वों के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ये भी जो प्रॉपर्टी है ये कार्बन के अंदर विशेषकर पाई जाती है, दूसरे तत्वों में ये नहीं पाई जाती। अर्थात कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, और ये जो बॉन्ड बन रहे हैं दूसरे तत्वों के साथ भी ये भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अन्य किसी कार्बन के अलावा अगर कोई और तत्व इनके साथ बॉन्ड बनाता है तो वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कार्बन के साथ बनेगा।